बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आप तक पहुंचानी है वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी तादाद 150 हो गई है। नहीं, फुल स्टॉप नहीं लगा, ये और भी बढ़ेंगे। इस बारे में मुझे आपको तफसीलात बतानी है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे इस वीडियो के अंदर आपसे ये ज़रूर बात करनी है कि और कौन से ऐसे 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं जिनकी जो है तलाश है, और वो तलाश इस हद तक बढ़ गई है कि आपको चंद घंटों में ही इस तलाश का जो नतीजा है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ का जो ऑर्डर है, नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है, नवाज शरीफ का जो नया हुक्म है वो ये है कि 2016 का पाकिस्तान वापस चाहिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ऑफ कोर्स हम ये बात करेंगे कि 2023 में भी अगर पनामा की गूंज सुनाई दे रही है तो ये किस चीज़ की दस्तक है। एनीवेज जी, आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता है इतने तन्हा, इतने अकेले हैं बेचारे। फ़ोन के साथ भी कितना टाइम गुजारे, कितनी ट्वीटें कर लें, कितने जो हैं वो वकला की तंजीमों से या वडेवर जो भी वकील शकील आ जाते हैं उनसे बात कर लें। मतलब मुट्ठी भर तो लोग आते हैं उनके पास, कितनी बात कर लें। इमरान खान साहब, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये खबर जिसने बताई है वो उन लोगों में से, उन चंद लोगों में से है जो शायद अभी भी बहुत शदीद तरीन किस्म का यूथिया है और वो ज़मान पाक में अभी भी आते जाते रहते हैं। अब नाम ना पूछ लेना, ना नहीं मैं दसना, बस मैं तंदू दस रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो गंदी गालियाँ, नंगी गालियाँ, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उन तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्वाइन की है, और उन तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया है। इमरान खान साहब ट्विटर पर आकर के तकरीरों के अंदर ये मंजन बेचते हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, तरस खाने की अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया को कि हाय देखो जी, गन पॉइंट के ज़रिए लोगों को छुड़वाया जा रहा है, लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है। लेकिन असल में इमरान खान साहब अपने उन पुराने वर्कर्स, पुराने लीडर्स, वो तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब के साथ रहे इतने सालों तक, और इमरान खान के कहने के ऊपर फ़ौज को, नवाज शरीफ को, सरदारी को, मरियम नवाज को, बिलावल को, सबको गालियां देते रहे। और इमरान खान के एक इशारे के ऊपर इन्होंने सही और गलत की पहचान को भूल गए। इमरान खान साहब क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ गए हैं तो उनको गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं खुद खातून हूँ और प्लस मैं एक डिसेंट किस्म की जो प्रेजेंटेशन है वो वीलॉग्स में और अपनी टीवी शो में करना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा कि मेरा पूरा वीलॉग बीप में चला जाए, मैं आपको बताऊँ वो क्या गालियाँ देते हैं, कितना बुरा लगेगा। तो गंदी गालियाँ देते हैं भाई, ये मैं आपको बता दूँ। और इतने वो इमरान खान साहब बौखला गए हैं, मेंटल स्टेट आउट है मेंटल स्टेट उनकी। दूसरी चीज़ ये है जी, अली मोहम्मद खान साहब, ठीक है, वो 5वीं दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं और उनको मज़ीद जो है उनके जो गिरफ्त है ना वो मज़ीद टाइट करने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा जी मुराद सईद साहब हो, इसके अलावा मियां असलम इकबाल हो, इसके अलावा हमाद अज़हर हो, ये वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में नो मर्सी नो टॉलरेंस किस्म की जो है वो पॉलिसी सामने आई है। और इन सब के हवाले से आपको बहुत जल्द मज़ीद ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो इनका ऑपरेशन क्लीन अप है ना, पाकिस्तान से गंद साफ़ करने का ऑपरेशन, ये किस हद तक और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो मज़ीद जो भी पीटीआई के जो लीडरान है ना, फ़ारूक हबीब, सॉरी मैं नाम लेना भूल गई थी, फ़ारूक हबीब साहब है इसमें, और मियां असलम इकबाल, मुराद सईद एंड अली मोहम्मद ऑलरेडी ज़ाहिर सी बात है अंडर अरेस्ट है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी मज़ीद और बहुत सी मामलात आपको देखने को मिलेंगे, एंड हमाद अज़हर साहब। ठीक है, इन सब के ऊपर जो है वो मामलात बड़ी अन्नी वाले होने वाले ने, अन्नी फिर जानी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इमरान खान साहब के ऊपर अब तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 150 केसेस हो गए हैं, और इमरान खान साहब अनकरीब अपनी डबल सेंचुरी केसेस की पूरी करने वाले हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो बाज तो आ नहीं रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो बोली जा रहे हैं, धराधर बोली जा रहे हैं, और जितना वो बोल रहे हैं ना उतना ही वो अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। सो ये जो केसेस हैं अनकरीब 200 तक पहुँचने वाले हैं, और मेरे ख्याल से जब तक मैं आपसे अगली वीडियो के लिए मिलूंगी ना ये तकरीबन 200 हो ही जाएंगे। वो कौन कौन से केसेस होंगे, फिर उसके अलावा अलग से जो मिलिट्री मुकदमात, आर्मी एक्ट जो लगना है वो एक अलग से। अब आ जाए जी नवाज शरीफ साहब की फरमाइश पे।
नवाज शरीफ की फरमाइश हो, नवाज शरीफ का ऑर्डर हो, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जी 2016 का पाकिस्तान मुझे चाहिए, 2016 वाली सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान लाके रखें और उसके बाद जो है मैं पाकिस्तान की बागडोर पकड़ूंगा, उसके बाद जो है मैं पाकिस्तान के तमाम मामलात पकड़ूंगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात दोबारा क्यों नवाज शरीफ को करनी पड़ी, वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपको पता है कि एक 2 रुकनी बेंच बना था और ये बेंच बना 2 रुकनी बेंच कौन से, वो जो पनामा याद है आपको, तो लगा था एक ही शख्स के ऊपर, एग्जैक्टली हम सबको भी ये लगा था कि सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर पनामा था। पनामा जब आया तो उसके अंदर जो लिस्ट थी उसके अंदर 436 लोगों का नाम था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तनहा नवाज शरीफ के ऊपर की गई और सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, उस चक्कर के अंदर उनके पूरे खानदान पर की गई, मरियम नवाज को भी नरगे में लाया गया और फिर पूरे जो मामलात हैं वो हमारे सामने है कि किस तरह से हुआ। मतलब गलत हुआ, जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि पनामा के ऊपर नवाज शरीफ को नहीं निकाला। पनामा एक बहाना था, निकाला उनको, वही तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से, है ना, उस पर उनको निकाल दिया। अच्छा, अब 7 साल के बाद रिज्यूम हुई हियरिंग और 2 रुकनी बेंच बना, तारिक मसूद साहब एंड जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। ठीक है, अब ये जो दोनों जजेस हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कंसर्न्स शो किए और इन्होंने वाज़े तौर पर ये बताया कि किस हद तक उस टाइम पर प्रेशर था सिस्टम में कि जी नवाज शरीफ को किस तरह से एलिमिनेट करना है। उस टाइम पर जमात इस्लामी हों, शेख रशीद साहब हों, ये दरख्वास्त गुजार थे, बल्कि यहाँ तक जो हेयरिंग हुई उसके अंदर ये मुकालमा किया गया जमात इस्लामी के वकील से कि आपको क्या बाकी लोग नहीं नजर आए, एक तनहा आपको सिर्फ नवाज शरीफ नजर आया। और 7 साल के बाद जब ये दोबारा बेंच बना तो अभी उसके अंदर तातुल आया तकरीबन 1 महीने का, उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा इसकी हेयरिंग होगी। और आपको पता है कि जब हवा बदलती है ना, जब हालात बदलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आता है कि सब चीज़ें बदलेंगी। अब इस मामलात में 2 चीज़ें होने वाली हैं, या तो ये जो 436 जो पूरी लिस्ट थी उसमें से एक बंदे का ट्रायल हो गया, या तो फिर बाकी लोगों का भी ट्रायल हो, या फिर कोई ना कोई इसी केस और इन्हीं हेयरिंग्स के बीच में ऐसी ऑब्जर्वेशंस, ऐसे रिमार्क्स और ऐसी सच्चाइयाँ सामने आएंगी जिससे पता चलेगा और खुल करके कि नवाज शरीफ को किस तरह पर्सनली वेंडेटा, पर्सनल खुन्नस का जो है वो एक निशाना बनाया गया। सो जब ये बातें नवाज शरीफ तक पहुंची दोबारा से, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अदलिया से बहुत ज़्यादा एतराज़ है, मौजूदा अदलिया से है बिल्कुल, क्योंकि वो अभी भी कहते हैं कि अदलिया के अंदर वो काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि प्लानिंग करती हैं, प्लॉटिंग करती हैं, सियासत करती हैं। तो नवाज शरीफ ने अपना वही नारा बुलंद किया कि भाई 2016 का पाकिस्तान जब तक मुझे वापस नहीं मिलता तब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आकर के सियासत नहीं करेंगे। सो बस यही था आज के लिए। अभी के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।